विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान में पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रांत का मंत्री हूँ और आज हम यहाँ पर मीट द प्रेस कार्यक्रम के अंतर्गत नई शिक्षा नीति जो भी 29 तारीख को घोषित हुई है, जिसको हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। उस पर थोड़ा सा जो आपस में जो भी उसका जो है उसके बेसिक बिंदु हैं, खास महत्वपूर्ण बिंदु, उनको थोड़ा सा स्पष्ट करना है। और इसमें एक ख़ास बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था अभी तक चल रही थी, जिसको हम सामान्यतः मैकाले शिक्षा व्यवस्था कहते हैं, उस व्यवस्था में वर्तमान में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। इससे पहले भी कई सारे हमारे आयोग या शिक्षा समितियाँ गठित हुई हैं, लेकिन जिस तरह से हम भारतीय शिक्षा को या भारत को जहाँ ले जाना चाहते हैं, उस तरह से कहीं कोई अभी तक कार्य नहीं हो पाया था। लिहाजा इसको ध्यान में रखते हुए मूल बात यह है कि मानव का जो विकास या बच्चे का विकास है और उसका मनोविज्ञान है, इसको हमने कभी केंद्र में नहीं रखा। इस शिक्षा नीति में इन बिंदुओं को केंद्र में रख करके हम बच्चे की, जैसे आपका किसी बच्चे के विकास के 4 अवस्थाएँ होती हैं, उसका शैशवावस्था होती है, उसकी बाल्यावस्था होती है, उसकी किशोरावस्था होती है, उसकी तरुणावस्था होती है। उसके आधार पर इन अवस्थाओं में उसका मनोविज्ञान किस तरह का रहता है, उसके दिमाग में क्या चीज़ चल रही होती है, उसके आधार पर शिक्षा व्यवस्था को जो पहले 10+2 की श्रेणी में थी, उसको आज जो है 5+3+3+4 की व्यवस्था में कर दिया गया है। और साथ ही उच्च शिक्षा में जो भी हमारे जो है बच्चे जाते थे, अगर उनका डिग्री कोर्स फाइनल ईयर पूरा नहीं हो पाया तो उसके 2.5 साल की या 2 साल की पढ़ाई बेकार होती थी। तो आज वो समस्या नहीं है। इस नई शिक्षा नीति में प्रत्येक 1 साल की अगर शिक्षा प्राप्त करता है, इस विद्यालय छोड़ना चाहता है, छोड़ सकता है, उसको 1 साल का सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर 2 साल बाद विद्यालय छोड़ना चाहता है, उसकी समस्या है या कहीं उसका कोई चॉइस और मिल जाती है, कहीं और जॉब कर रहा है, तो वो अपना जो है उसको डिप्लोमा कोर्स मिलेगा और उसके बाद 3 या 4 साल में डिग्री कोर्स मिलेगा। लेकिन जो चौथा साल खास तौर से है, उस चौथे साल में भी इस बच्चे को अगर किसी भी विषय विशेष में विशेषीकरण चाहता है या कोई कोर्स इत्यादि करना चाहता है, उस कोर्स के विशेषीकरण के लिए उसका 4th ईयर का जो है वो सिलेबस में चलेगा, नहीं तो 3 साल बाद वो भी छोड़ सकता है। इसी तरह से जो है MA की पढ़ाई करते हैं, तो MA की पढ़ाई अपने आप में जो भी होती है वो पहले 2 साल की हुआ करती थी। आज चूँकि उसका विशेषीकरण 4th ईयर में प्राप्त हो रहा है और जो शोध में जाना है, किसी विषय में जाना है, वही अपने आप में जो है 4th ईयर करेगा, तो उसी को बाद में जो है इसलिए 1 साल का जो है उसका MA होगा, जिसकी आवश्यकता जो है वो पूरी करेगा बिल्कुल इस तरह से। और अंत में जा कर के उसका जो भी वो किसी जिस पे जाना चाहता है शोध इत्यादि में, वो जा सकता है। और इसके लिए वो जो है उसमें MPhil या कोई और 20 की जो बाध्यता थी PhD के लिए, वो ख़त्म करके सीधे PhD में उसका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। में खास तौर से हमें देखते हैं भारत में नीतियाँ बहुत बनती हैं, लेकिन उनका जो है क्रियान्वयन कहीं ना कहीं पूरा नहीं हो पाता है। इस दृष्टि से हमें ये यकीन है इस समय कि शिक्षा का बजट जो कभी तो हमारे देश में से पूरे देश के प्रांत को मिला करके 4.43% खर्च हो रहा है वो GDP का, तो उसको जो है 6% करने की घोषणा है। और इस तरह से हमें समझते हैं कि जिस तरह से केंद्र सरकार अभी अपनी नीतियों में हर जगह सफल रही है, सामाजिक क्रियाकलाप चलाए हैं, तो ये शिक्षा अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ये व्यवस्था भी अपने आप में पूर्ण होगी, ऐसा हमारा विश्वास है।